डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एंटीनेटल केयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। प्रसव पूर्व केंद्र व उनका महत्व, यानी कि एंटीनेटल केयर जो है क्या होती है, पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एंटीनेटल केयर रेफर्स टू द केयर दैट इज गिवन टू एन एक्सपेक्टेड मदर फ्रॉम टाइम ऑफ कंसेप्शन इज कन्फर्म्ड अंटिल द बिगिनिंग ऑफ लेबर, यानी कि जो प्रसव पूर्व देखभाल होती है वो जैसे ही महिला का कंसेप्शन स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे कन्फर्म हो जाती है प्रेगनेंसी और जब तक उसको लेबर पेन स्टार्ट होती है, यानी कि उस दौरान कंसेप्शन से लेकर के बिगिनिंग ऑफ लेबर तक जो भी केयर और उसकी देखभाल की जाती है उसको प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं, इनके एंटीनेटल केयर कहते हैं। कंसेप्शन टू बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि बिफोर बिगिनिंग ऑफ लेबर, तो जो भी उसकी देखभाल है, यानी कि प्लान्ड एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द वोमेन फ्रॉम कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी, तो वो है एंटीनेटल केयर। तो प्रसव पूर्व केंद्र के जो लक्ष्य हैं, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री की देखभाल करना होता है और स्वस्थ शिशु को जन्म देना होता है। और ये जो है इसके लिए कई केंद्र हैं, कई क्लिनिक्स हैं जो बनाए गए हैं जहाँ पर उनकी केयर की जाती है। तो उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो पहला ये है कि गर्भावस्था में महिला का स्वास्थ्य स्तर उन्नत रखना केंद्रों का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक केंद्र सदा प्रयत्नशील रहता है। दूसरा ये है कि गर्भावस्था में अनेक शारीरिक एवं मानसिक कष्ट रहते हैं। प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों पर इन कष्टों का शीघ्र निदान कर उपचार व्यवस्था की जाती है। तीसरा है स्वस्थ शिशु का जन्म होने का उद्देश्य लेकर संस्था कार्यरत रहती है। गर्भकालीन विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके पहले से पहचान करके उपचार किया जाता है। अनेक केंद्रों में गर्भवती स्त्रियों को निःशुल्क संतुलित भोजन दिया जाता है। साथ ही अंधविश्वास को दूर कर सही जानकारी दी जाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने व चिंता भय से मुक्त रहने की प्रेरणा भी दी जाती है। प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं की शारीरिक स्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है अधिक खतरे की स्थिति, यानी कि हाई रिस्क कैटेगरी। अगर हाई रिस्क कैटेगरी वाली महिला है तो उसके अंदर हाई रिस्क की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? तो पहला है गर्भ का होना, दूसरा 35 ईयर से अधिक आयु वाली गर्भवती महिला, 4 से अधिक बार गर्भवती रह चुकी हो, गंभीर रोग हो जैसे हृदय रोग है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन इत्यादि, या फिर वो गर्भकालीन विषाक्तता से पीड़ित हो, निरंतर गर्भपात हुआ हो या भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाने जैसी स्थिति। तो ये है अधिक खतरे वाली स्थिति। कम खतरे वाली में क्या है कि स्वस्थ गर्भवती महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम होती है। दूसरा है तीसरा शिशु, चिकित्सीय दोष नहीं होता है, अन्य बीमारी संक्रमण विषाक्त कोई भी स्थिति नहीं होती है और सामान्य प्रसव संबंधी इतिहास, यानी कि उसकी नॉर्मल जो है हिस्ट्री होती है। आदतन गर्भपात या अन्य विकार तथा समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये है कि दो तरह की खतरे की स्थिति होती है, अधिक खतरे वाली और कम खतरे वाली। तो किस तरह की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उस महिला का जो है ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फिर है कि जो इसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं या सेवा केंद्र बनाए गए हैं उनकी कार्य प्रणाली क्या है। तो गर्भवती स्त्री की जांच हो जाने के पश्चात तथा गर्भावस्था के लक्षण के पता चलने पर 9वें व 10वें सप्ताह में प्रसव पूर्व सेवा केंद्र में जाकर एक निर्धारित प्रपत्र, यानी कि परफॉर्मा जो इसके लिए निर्धारित किया गया है उसको भरकर गर्भावस्था की देखभाल प्रारंभ की जाती है। इस प्रपत्र में महिला व उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है।
गर्भवती महिला की क्या जाति है, धर्म, विवाह की स्थिति क्या है, उसकी डेट क्या है, पति की आयु, सामाजिक स्तर, व्यवसाय, ब्लड ग्रुप व अन्य शारीरिक विश्लेषण जैसे उसका वजन, रक्तचाप, हृदय रोग, गुर्दे का रोग या उसे जो भी बीमारी, शारीरिक दोष है, उस सभी का विवरण जो है सामान्य चिकित्सा संबंधी हिस्ट्री जो है के विषय में की जानकारी में लिखा जाता है। प्रत्येक माह यानी कि हर महीने प्रसव केंद्र में पुनः जांच की जाती है और संपूर्ण विवरण जैसे वजन, उसकी हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, यूरिन की जांच की जाती है, भ्रूण की स्थिति क्या है, हृदय की धड़कन क्या है, उसके बच्चे का कैसे विकास हो रहा है, उस किस दिशा में है वो बच्चा, उन सभी का परीक्षण जो है उस केंद्र में किया जाता है। और अंतिम माह में 9वें महीने में 15 दिन के अंतराल पर जांच की जाती है। प्रत्येक अवसर पर गर्भवती स्त्री को सुझाव दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके आहार, स्वच्छता इत्यादि के बारे में भी उसे जानकारी दी जाती है। यदि कोई चिकित्सा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए उचित सलाह व उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये है कि उस जो केंद्र उसके लिए बनाए गए एंटीनेटल क्लिनिक्स, उनकी क्या कार्य प्रणाली है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे गर्भकालीन देखभाल क्या है बताएं, गर्भावस्था में आहार व स्वास्थ्य की देखभाल कैसे होती है, प्रसव पूर्व केंद्र क्या है, इनकी कार्य प्रणाली समझाइए। और कुछ टिप्पणियां लिखने को आ सकती हैं, जैसे गर्भकालीन वस्त्र या ब्रेस्ट केयर इत्यादि। थैंक यू।